अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद साजिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद इमरान खान साहब ने फैसला किया था कि वो इलेक्शन कैंपेन लाहौर से रैली की सूरत में वो शुरू करने जा रहे हैं। गालिबन उन्होंने अपनी एक वीडियो बयान में ये सब कुछ बताया और उसके बाद लाहौर की निगरान हुकूमत ने पंजाब की निगरान हुकूमत ने लाहौर के अंदर दफ़ा 144 लगा दिया, जिसके बाद सुबह के रोज़ जैसे ही कारकुनान वहाँ पहुँचना शुरू हुए तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, उनके ऊपर आंसू गैस फेंके गए और जिस तरह से वाटर फायर का इस्तेमाल किया गया और पूरा दिन लाहौर जो है मैदान जंग बना रहा। ना सिर्फ उन्होंने मर्दों पे तशद्दुद किया बल्कि औरतों पे भी तशद्दुद किया, लोग आम वर्कर्स के अमालात को भी नुकसान पहुँचाया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, जिस तरह से गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया, ये सारी चीज़ें हमने देखी। सारा दिन मैदान जंग बना रहा। ये सब कुछ हो रहा है निगरान हुकूमत के होते हुए, जिसका टोटली काम यही है कि वो गैर जानबदार होकर इलेक्शन करवाए और इलेक्शन की कंपेन चलाने वालों को सिक्योरिटी मुहैया करना, ये दीगर चीज़ें उनको फैसिलिटीज़ करना। वो ये एक उनका काम ये है कि वो इक्वल तौर पर सबको जो है राइट्स दें, लेकिन बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है कि वो एक पार्टी को तो खुलेआम वो सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, जिससे उनको जो इलेक्शन की मुहिम है या इलेक्शन की कंपेन चलाने के लिए पूरी प्रोटोकॉल भी दी जा रही है, बाकी चीज़ें भी मुहैया की। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने लाहौर के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि पूरा अमन तरीके से रैली निकाल कर वो अपने इलेक्शन कंपेन शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया और जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, ये लाहौर की पुलिस के ऐसी मिसालें पहले भी बहुत मिलती हैं। जिस तरह उन्होंने 25 मई का वाक़या ले लिया जाए या देगर जो गुल्लू भट्ट के ज़रिए उन्होंने लोगों के अमलात को नुकसान पहुँचाया या दूसरी चीज़ें हैं, वो सारी मैं बारहा कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें पंजाब पुलिस से मिलती हैं, लेकिन इनके ऊपर जो सरपरस्त होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे काम काम करवाते हैं। और जो यहाँ पे निगरान हुकूमत है, ये कोई निगरान हुकूमत सदियों से तो नहीं आई हुई, एक कल की हुकूमत है और इनके पास इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई। आखिरकार कोई तो है जो इनके पीछे ये सारा कुछ करवाने में और सारा कुछ इनको फैसिलिटीज़ देने में कोई तो शख्स है, कोई तो आखिरकार है जो इसमें। दूसरी तरफ जो वफाक के अंदर बैठी हुई यहाँ पे हमारी जमहूरियत पसंद हुकूमत है, जो अक्सर है छोटी छोटी बात पर जमहूरियत की बात करती है कि ये जमहूरियत के अंदर ये होता है, जमहूरियत के अंदर वो होता है, जमहूरियत के अंदर ये नहीं होता। उन्होंने आज देखा सब कुछ, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये नहीं होना चाहिए था या मजम्मत की हो। बाकायदा उन्होंने उस जो जिन अरकान या जिन लोगों पे तशद्दुद किया गया, जिन पे लाठी चार्ज की गई, औरतों पे भी, और जिस तरह हमने देखा जमात पे सब पूरी जमात पे कारकुनान पे जिस तरह लाठी चार्ज की, उल्टा उनको ही क्रिटिसाइज कर रहे थे वो सारा दिन। और ना सिर्फ वो बल्कि मीडिया भी बड़े तरीके से रिपोर्ट कर रहा था, वो भी बड़ा हैरान कुन नज़र आ रहा था कि किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है आज। मैं भी हैरान। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी उसको रिपोर्टिंग करता रहा है और उन्होंने बकायदा दिखाया कि लाहौर के अंदर आखिर हो क्या रहा है, कि किस तरह पुलिस गर्दी हो रही है और लोगों को, आम लोगों को किस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, किस तरह से उनको लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल मीडिया ने इसको दिखाया और उसके बाद इवन के वहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी उन्होंने ट्वीट भी करते रहे कि ये देखें लाहौर के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसके ऊपर जो है नोटिस लेना चाहिए दुनिया को। और ये सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन क्या वजह है कि हम अपना इमेज इस तरह से दिखाते हैं भाई। इससे इसके बाद जो बाकी केसेस के लिए हमें लड़ना पड़ता है, कश्मीर के मामले में लड़ना पड़ता है, फ़लस्तीन के मामले में हमें जब बात करनी पड़ती है, तो वो फिर ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए चैलेंज बन जाती हैं, हमारे लिए हमारे लिए मसला बन जाते हैं, हमारे केसेस जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं इस चीज़ों से। लेकिन ये बात उनको समझ में आती है जो समझना चाहता है, जो जिनको फ़िक्र होती है किसी चीज़ की कि हम अपने मुल्क से या अपने वतन से कि या अपनी कौम से कितना प्यार करते हैं। दूसरी तरफ तो आपने अपनी एक जो वहाँ पे बैठा हुआ, लंदन में बैठा हुआ शख्स है, उसके लिए तो आप आए दिन बात करते हैं कि इसको इतने ये इनको राइट्स दे दिए जाएं, इनके केसेस को ख़त्म किया जाए, इनको इक्वल राइट्स दिए जाएं, ये सब चीज़ें मांग रहे होते हैं।
वो तो 3 साल से वहाँ बैठा हुआ है भाई, वो आए और आके अपने केसेस लड़े, अपने आके फैसलों को सुने और दीगर चीज़ों में अदलिया में पेश हो, जो भी उनके मामला होंगे वो सामने आ जाएंगे। अब तो आपकी हुकूमत है, ना सिर्फ इमरान खान की हुकूमत है, ये सारी चीज़ें ये समझ से बाहर है। और इस दौरान ये तशद्दुद के दौरान एक कारकुन भी जो हलाक हुआ है, उसके अली अली बिलाल गालिबन उनका नाम है, उसको ज़िले अलाई के नाम से भी पुकारा जाता है। काफ़ी रोज़ से वो वहाँ पे मुकीम जो लोग दूसरे लोग बैठे हुए थे उनके साथ ही उनका वो रह रहे थे। और उसके बाद ये कल उनको जब पुलिस लेके गई तो उन्होंने उनको इतना तशद्दुद किया जिसके बाद वो उनकी हलाकत हुई और उनको बाकायदा तौर पर रोड पे फेंक के चले गए। ये हालात हैं। इस चीज़ को भी इंटरनेशनल मीडिया देखता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने फलां जगह कर लिया और आप भूल गए। ये कोई 90 की दहाई भी नहीं है जिसके अंदर आप अपने तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ कोई भी बात नहीं छुप सकती। और दूसरी तरफ जो आपकी इंटरनेशनल मीडिया है वो भी हर जगह जैसे दूसरी कंट्री में देख रही होती हैं, रिपोर्टिंग कर रही होती हैं, उसी तरह हमें भी देख रही होती हैं कि आखिर इसमें क्या हो रहा है, क्या मामलात है, क्या क्यों इतनी पुलिस गर्दी हो रही है, क्यों इस तरह के लोगों को जो जमहूरियत है वो जमहूर के साथ इतना जुल्म क्यों कर रही है, सारी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं वो। और दूसरी तरफ वहाँ पे एक जो है कारकुन की हलाकत भी हुई है और उसका नाम अली बिलाल है गलबन, और उसका ज़िले इलाही के नाम से उनको पुकारा जाता था। उसकी हलाकत के बाद अब उन्होंने उनके लवाकिन ने FIR करने के लिए जब वो पुलिस स्टेशन पे गए तो उन्होंने बकायदा उन पे FIR करने के उन्होंने PTI के कारकुनों पे FIR कर दी, और जिसके ऊपर उन्होंने इमरान खान साहब पे भी दफ़ा 302 लगा कर उन्होंने FIR की है। ये आए दिन इमरान खान साहब की भी जो FIR है उन पे दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और ये मालूम नहीं कौन सी FIR है, किसने नंबर की है, और अनकरीब मुझे लगता है कि उनकी सेंचुरी भी हो जाएगी। और ये इसके बाद जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आई है उसमें ऊपर भी साबित हो चुका है कि ये तशद्दुद हुआ है। और ये तशद्दुद किस तरह से किया गया है, चेहरे पे काफ़ी निशानात हैं और दीगर बॉडी के हिस्सों में भी काफ़ी निशानात आए हुए हैं। कोई हाथ की हड्डी भी टूटी हुई है, पाँव की हड्डी के बारे में भी बात कर रहे हैं, दीगर चीज़ों पे भी उनके काफ़ी जो है निशानात हैं, वो आप देख भी सकते हैं। लेकिन जो उसकी अहम तरीन बात है वो एक डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अफान हैं, वो सोशल मीडिया एक्टिव भी हैं और वो अक्सर एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। उन्होंने एक ट्वीट की है और उन्होंने वो ट्वीट में लिखा है, वो ये कोई आम शख्स नहीं है, ये बाकायदा एक डॉक्टर्स हैं और उन्होंने ये ट्वीट किया है और अपने गम और रंजिश का इजहार कर रहे हैं इसमें। और उनका भी अक्सर वास्ता पड़ता होगा ऐसे केसेस से और उसके बावजूद उनको इतना हैरान गुन लग रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाएं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। दूसरी तरफ जो PDM की हुकूमत है उनको ज़रूरत है कि ये सियासी बहरान को मैं अक्सर कहता हूँ कि ख़त्म करके कुछ बेहतरी की तरफ जाएं ताकि पाकिस्तान के अंदर माशी और माली दीगर चीज़ों को बेहतर कर जाए। इस वक्त जबकि पाकिस्तान के अंदर PDM की हुकूमत है, हमारी माशी माली और खारजी जो दुर्गत हो रही है, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक अफ़गानिस्तान जो जिसको दुनिया तस्लीम करने को तैयार नहीं है और ना उसमें कोई मईशत नाम की कोई चीज़ है, उसके बाद भी उनके ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 7.8 अरब डॉलर हैं और हमारे पाकिस्तान के 3.5 अरब डॉलर के ज़खायर से भी दुगना है। तो इस वक्त ये हालत है हमारे पाकिस्तान की। इसके बावजूद कि ये कितने संजीदा हैं और कितने इनकी फ़िक्रमंद है पाकिस्तान के लिए, ये हमारे सामने है। इसका अंदाज़ा हम इसी से लगा सकते हैं। भाई आप सब तजर्बाकार भी ले हैं, सारे वज़ीर भी ऐसे जो 40-40 साल के तजर्बाकार हैं उनको भी ले के आ गए हैं। और बाकायदा इसहाक डार जिसके बारे में लोग सहाफ़ी अक्सर कहा करते थे कि इनसे माफ़ी मांग लें और इनको वापस लेके आ जाएं, भाई बाकायदा उनको लेके भी आए हैं, उनके केसेस भी ख़त्म कर दिए गए हैं। उसके बावजूद वो उनकी धोड़ियाँ ऐसी लगी हुई हैं जैसे कि उन्होंने पूरे एशिया का उन्होंने जो ठेका उठाया होता है कि उनकी मईशत को बेहतर करना है। लेकिन इस वक्त उनसे सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होती। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक सहाफ़ियों ने उनसे गालिबन सवाल किया तो उन्होंने
उनको कोई टाइम के बारे में बताते हुए ऐसे स्पीड से निकल गए कि भाई अभी अभी बताता हूँ, इस टाइम पे आ जाओ, मैं आपको सबका जवाब दे दूंगा। उसके बाद जब वो उनके पास गए तो कुछ समझ नहीं आया आखिर के बाद क्या कर रहे हैं। तो ये हालात है इनके, बस इनकी भागन दौड़ें लगी हुई हैं और इधर से उधर से इधर, बस आनिए जानिए देखें आप। और काम काम कुछ समझ नहीं आता। जब से ये 11 महीने से ज़ायद दिन हो गए हैं, 11 महीने से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी एक दिन भी ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी कारकर्दगी हो। मुझे याद है कि एक दिन मरीम नवाज साहबा ने एक जलसे में कहा था कि एक बंदर ने आग लगाकर जंगल को, और वो दरख्त से या गालिबन वो चढ़ गया है। तो इस वक्त आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो बंदर कौन है, कि वो जंगल भी कौन सी है, वो उसका आप खुद अंदाज़ा लगा लें। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।